अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। इससे पहले जो गुज़श्ता लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने आईएस और एलएम की डेरिवेशन की। उससे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट फाइंड किया, फिर सेविंग, आउटपुट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड की। आज उसी तरह का एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिफरेंट है और बाकी जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का वो वही है। अब यहाँ पे देखें, ऊपर हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने आई एस एंड एल एम की इक्वेशन ड्राइव करनी है और फिर हम लोगों ने इनकम फाइंड करना है और फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो चीज़ें तो मोर और लेस वही हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइंड की थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इजाफी है और हम उसको ज़रा आप देखते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रोसीजर तो वही सेम है। तो सबसे पहले हम आईएस की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। जो आईएस की इक्वेशन है वो हमारे पास होती है y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, यानी कि हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं गुड्स मार्केट के अंदर। तो गुड्स, ये 3 सेक्टर इकानमी है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.9 वाई डी और इनकम टैक्स T इक्वल्स टू 1/3 वाई दिया हुआ, ये स्मॉल टी है, ठीक है, कैपिटल टी नहीं है। अब जो टैक्स की मेन इक्वेशन होती है T, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। T इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस टी वाई। अब माइट भी पॉसिबल कि किसी क्वेश्चन के अंदर अटानमस टैक्स गिवन है और ये भी पॉसिबल है कि किसी क्वेश्चन के अंदर अटानमस टैक्स गिवन ना हो। अब अटानमस टैक्स होता क्या है? बेसिकली वो टैक्स जो आपकी इनकम के साथ रिलेट नहीं करता, वो आपने हर हाल में पे करना ही होता है। जैसे कि आप मार्केट से कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसके ऊपर एक तो उसकी प्राइस पे करनी होती है, दूसरा आप टैक्स पे करते हैं, सेल्स टैक्स। तो चाहे आपकी इनकम है या नहीं है, ज़्यादा है कम है, वो हर एक ने वो टैक्स पे करना ही करना होता है। तो इसलिए हम उसे कहते हैं अटानमस टैक्स, जिसको टी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है इंड्यूस टैक्स, जिसे ये मैंने लिखा हुआ है स्मॉल टी। अब ये बेसिकली वो टैक्स है जो आपका रिलेट करता है इनकम के साथ। वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को, और इसके साथ अगर आप साइन देखें तो साइन है पॉजिटिव का, यानी कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनकम के बढ़ने की वजह से टैक्स भी बढ़ जाएगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो टैक्स उतना ज़्यादा पे करेगा। तो ये इंड्यूस टैक्स है, वो टैक्स है जो इनकम के साथ रिलेट करता है और इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे ये इसलिए इनकम टैक्स मेंशन है और इसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर इम्पोज होता है, आपकी इनकम के ऊपर इम्पोज हुआ है तो आप ही पे करेंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट की हमें इक्वेशन गिवन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग गिवन है, और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, ये 2 चीज़ें गिवन है। तो ये जब हम एलएम की इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो उस टाइम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल हम आईएस की इक्वेशन ड्राइव करते हैं। गुड्स मार्केट के अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू सी की जगह पे अब हम लोग सी की इक्वेशन लिखेंगे, 100 प्लस 0.9 वाई डी प्लस आई की जगह पे इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसकी इक्वेशन आ जाएगी 600 माइनस 30i प्लस जी की जगह पे उसकी इक्वेशन, उसकी वैल्यू आ जाएगी 300। तो y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 600, 700 हो गया, प्लस 300, तो ये पूरा हो गया 1000 आपके पास, प्लस 0.9 वाई डी है। और हमें पता है कि जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वाई डी, वो इक्वल होती है वाई माइनस टी के। तो अब इस वाई डी की जगह पे हम लिख देंगे वाई माइनस टी, और ये लास्ट में एक चीज़ रह गई हमारे पास माइनस 30i, तो ये हमने लिख दिया। तो y इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.9 वाई माइनस टी, टी इज इक्वल टू होता है टी नॉट प्लस टी वाई। अब चूँकि टी नॉट हमें गिवन ही नहीं है, सिर्फ स्मॉल टी की वैल्यू गिवन है और स्मॉल टी की वैल्यू हमें गिवन है 1/3, और 1/3 को हम 0.3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3 वाई, ठीक है, इसको मैं वाई लिख देता हूँ, और ये माइनस 30i हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जस्ट क्या किया है कि जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी वो इंफॉर्मेशन की वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर 1 बाय 1 वो सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर दी हैं।
अब हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है कि ये 0.9 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। y इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.9 y माइनस 0.9 को 0.3 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो 0.9 को जब 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.27 y माइनस 30i। तो y इज इक्वल टू 1000 और ये 0.9 माइनस 0.27 करते हैं, 0.9 माइनस 0.27, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.63y माइनस 30i। अब इस y को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये बल्कि यहाँ पे इसका साइन ये प्लस का आ रहा है, तो ये y माइनस 0.63y इज इक्वल टू 1000 माइनस 30i। y माइनस 0.63 करेंगे तो ये आता है 0.37y इज इक्वल टू 1000 माइनस 30i। ये 0.37 है तो इसको हम राउंड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0.4y इज इक्वल टू 1000 माइनस 30i। अब ये हमें y चूँकि सेपरेट चाहिए तो y इज इक्वल टू 1000, ये 0.4 इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जिधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.4 और 30 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू आई। तो जो IS की फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनती है वो है 1000 डिवाइडेड बाई 0.4। तो 1000 को 0.4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2500 माइनस 30 को डिवाइड किया 0.4 के साथ, तो ये हमारे पास बन गया 75i। तो ये हमारे पास IS की इक्वेशन आ गई। और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बात बताई थी कि IS की इक्वेशन के सब में इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो साइन नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है, गुड्स मार्केट। तो ये हमारे पास गुड्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया। अब हम लोग मनी डिमांड और मनी सप्लाई वाली साइड पे जाते हैं और वहाँ से हम लोग LM इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं LM कर्व की तो वहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है दो चीज़ों के दरम्यान, मनी सप्लाई और मनी डिमांड। मनी सप्लाई और मनी डिमांड को इक्वेट कर दें तो हमारे पास LM कर्व बन जाता है या मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो मनी सप्लाई की ये जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है, मनी सप्लाई हमें गिवन है 1040 और इसी के साथ हमें प्राइस लेवल भी गिवन दिया गया है जो कि है 2 का। अब अगर ये ऑलरेडी डिवाइडेड होता, MS/P लिखा होता तो फिर हम लोगों ने डिवाइड नहीं करना था क्योंकि वो ऑलरेडी रियल मनी बैलेंसेस के अंदर कन्वर्ट था। लेकिन यहाँ पे हमें चूँकि प्राइस लेवल दे दिया गया यानी कि इन्फ्लेशन दे दिया गया है, तो अब हम इसको रियल मनी बैलेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि MS/P तो 1040 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोगों ने इसको 1040 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये हमारे पास रियल मनी बैलेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये MS/P जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 520। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन दी है, मनी सप्लाई अलग से गिवन है और प्राइसेस अलग से गिवन है, तो पहले आप उसको रियल मनी बैलेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास मनी सप्लाई की फाइनल इक्वेशन या मनी सप्लाई की जो वैल्यू आ गई है दैट इज़ 520। अब हम लोग मनी डिमांड की तरफ जाते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा मनी डिमांड लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी MD इज इक्वल टू 0.4y और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी M2 वो आपको गिवन है -50i। तो जो मनी डिमांड होती है वो 3 चीज़ों का सम होती है। मैं यहाँ पे उनको शॉर्ट फॉर्म में अंदर लिखता हूँ और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इस बात को डिटेल में डिस्कस भी किया है। MD इज़ मनी डिमांड। मनी डिमांड आपके पास 3 चीज़ों का सम है। MDT मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव, वो पैसे जो आपको डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए, प्लस मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। पहले हम प्रिकॉशनरी को डिस्कस कर लेते हैं। MDP मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, हम पैसों की डिमांड इसलिए करते हैं कि फ्यूचर के अंदर कोई इमरजेंसी केस में या किसी की कोई शादी है या कुछ इस तरह का कोई भी इवेंट है तो उसके लिए जो पैसे हम अपने पास बचा के रख रहे होते हैं, वो जो पैसे हमें चाहिए होते हैं
उसे हम कहते हैं मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव। और तीसरी जो मनी डिमांड है वो हम करते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, वो पैसे जो हमें चाहिए ताकि हम उन पैसों से इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो यहाँ पे इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल मनी डिमांड आ जाती है, ठीक है। और इन दोनों का रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ, इसे हम वाई से डिनोट कर लेते हैं, और इसका रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट के साथ। ये दोनों जो मोटिव है, मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव और मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, ये इनकम के साथ रिलेट कर रहे होते हैं और इसका रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, वो ट्रांजैक्शन मोटिव बढ़ जाएंगे। इनकम बढ़ेगी तो प्रिकॉशनरी मोटिव की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप है। स्पेकुलेटिव मोटिव का जो रिलेशनशिप है वो इंटरेस्ट रेट के साथ होता है, वो नेगेटिव है, कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, ठीक है। या अब यूँ समझ लें, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम अपने पैसे बैंक में ही डिपॉजिट करना प्रेफर करेंगे, हम बैंक से पैसे विड्रा नहीं कराएंगे, तो हम अपने ही पैसों की डिमांड को कम कर देंगे, क्योंकि हमें बैंक अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा होगा, तो हम ये कहेंगे कि पैसे बैंक में पड़े रहें, हमें उसके ऊपर और प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ये इन तीनों का सम करें तो टोटल मनी डिमांड आ जाती है। अब यहाँ पे हमें दो मोटिव बताए गए, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव मोटिव डिमांड फॉर मनी। तो हम इन दोनों को सम करके टोटल मनी डिमांड बनाएंगे। तो मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। अब एम डी इज इक्वल्स टू मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव 0.4 वाई है, क्योंकि ये इनकम के साथ रिलेट करते हैं तो इसलिए इसके साथ वाई मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे इसके साथ वाई आ गया, प्लस मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेट करता है और उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू मेंशन है -50i। तो अब इस इक्वेशन को जब मैं ओपन करूँगा तो ये 0.4y -50i, तो ये मेरे पास मनी डिमांड की फाइनल इक्वेशन बन गई। अब हम लोगों ने करना क्या है, एल एम कर्व फाइंड करना है, तो हम लोग इक्वेट करेंगे मनी डिमांड और मनी सप्लाई को। तो मनी डिमांड की इक्वेशन है 0.4y -50i, और मनी सप्लाई की हमारे पास इक्वेशन है 520। तो यहाँ से हम लोग इस y को सेपरेट कर लेंगे, तो 0.4y इज इक्वल्स टू 520 प्लस 50i, ये माइनस था तो दूसरी तरफ आके प्लस हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 520। अब इस 0.4 को ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.4 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू आई। तो y इज इक्वल्स टू 520 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.4 के साथ तो ये हमारे पास आ जाता है 1300, प्लस 50 को डिवाइड करेंगे 0.4 के साथ तो ये हमारे पास आ जाता है 125i। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई LM की, ठीक है। और फिर दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो LM कर्व के साथ LM इक्वेशन में इंटरेस्ट रेट के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो LM कर्व में इंटरेस्ट रेट के साथ यहाँ पॉजिटिव साइन आता है, और IS कर्व के अंदर गुड्स मार्केट के अंदर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा होता है। अब चूंकि हमारे पास IS इक्वेशन भी आ गई है, LM इक्वेशन भी आ गई है, गुड्स मार्केट के अंदर भी इक्विलिब्रियम आ गया, मनी मार्केट के अंदर भी इक्विलिब्रियम आ गया है, तो अब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो अब हम लोग IS और LM को इक्वेट करते हैं, तो IS इज इक्वल्स टू LM, यानी कि गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो IS की इक्वेशन है हमारे पास 2500 माइनस 75i, और LM की इक्वेशन है 1300 प्लस 125i। तो 2500 माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 125i प्लस 75i। तो यहाँ पे हमने जस्ट ये किया है कि प्लस 1300 था, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया, ये माइनस 75 था तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो गया। तो 2500 माइनस 1300, तो ये हमारे पास आ जाता है 1200 इज इक्वल्स टू 125 प्लस 75i किया तो ये हमारे पास आ गया 200। तो 1200 डिवाइडेड बाई 200, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट का फाइनल आंसर आ जाता है वो आता है 6। और इसको अगर हम परसेंटेज में लिखें तो इसे लिख सकते हैं
इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होगा, 6%। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो एक चीज़ कही गई थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसी के साथ हमसे पूछा गया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम फाइंड करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन में इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इंटरेस्ट रेट की जगह पे जो इंटरेस्ट रेट का आंसर आया है 6 वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो y इज़ इक्वल्स टू 1300 प्लस 125i, y इज़ इक्वल्स टू 1300 प्लस 125 और इंटरेस्ट रेट की जगह पे हम 6 पुट करेंगे। तो y इज़ इक्वल्स टू 1300 प्लस 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 750। तो y इज़ इक्वल्स टू 1300 माइनस 750 करेंगे तो जो इनकम आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाती है वो आती है 550। अब इसी को हम IS इक्वेशन में भी पुट करके चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं। तो IS की इक्वेशन थी y इज़ इक्वल्स टू 2500 माइनस 75i। तो 2500 माइनस 75 और i की वैल्यू हमारे पास है 6। तो 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये आ जाता है 450। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी हम लोगों ने मिस्टेक की, वो ये है कि ये इसके साथ हो रहा है प्लस 1300 प्लस है, तो इसको हमने प्लस करना है। तो y इज़ इक्वल्स टू 1300 प्लस 750 है, ठीक है। तो ये 1300 प्लस 750, तो 1300 प्लस 750 करेंगे तो ये आता है 2050। पहले वो हम लोगों ने यहाँ पे इसको बाई मिस्टेक माइनस कर दिया था, तो ये 2050 आता है। तो 2500 माइनस 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये आता है 450। तो 2500 माइनस 450 करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर आ जाता है 2050। तो ये दोनों में आंसर सेम आया, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारे पास यहाँ पे डिसाइड हो गया। अब अगेन अगर इसी क्वेश्चन में से हम लोग फाइंड करना चाहें कंजम्पशन की वैल्यू, तो कंजम्पशन की वैल्यू भी अब हम फाइंड कर लेते हैं। अब कंजम्पशन की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? कंजम्पशन की जो इक्वेशन है C इज़ इक्वल्स टू 100 प्लस 0.9 YD है। तो पहले हम YD फाइंड कर लेते हैं। तो YD होता है YD इज़ इक्वल्स टू Y माइनस T, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम इज़ इक्वल्स टू इनकम माइनस टैक्सेस। तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर तो टैक्सेस हैं ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनकम है वही हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम होगी। इंड्यूस टैक्सेस हैं लेकिन दूसरे वाले टैक्सेस जो हैं वो हमारे पास नहीं है। तो C इज़ इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो 0.9 और इस YD की जगह पे हम लोग यहाँ पे 100 प्लस 0.9 YD की जगह पे यही 2050 पुट करेंगे तो हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगा। और अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 600 माइनस 30 आई है, तो यहाँ पे इस इंटरेस्ट रेट की जगह पे हम लोग ये 6 पुट करेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन की सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते होते हैं।